आज मैं आप सभी के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, खासकर बच्चों के लिए। वैसे ये बड़े लोग पी सकते हैं, पर खासकर बच्चे ऐसे होते हैं जो सहजन नहीं खा पाते, या तो वो बहुत छोटे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं खा पाते, और थोड़े बड़े होते हैं तो उनको खाने नहीं आता। तो इस कारण से सहजन का सूप बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना, क्योंकि बड़े लोग तो इनका सब्जी बनाकर खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आप क्या करें कि सहजन बनाकर दें। उसके लिए क्या करें कि सहजन को पानी में उबाल लीजिए, उसमें अदरक मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा तीखा नहीं खाता तो आप मिर्च हटा लीजिएगा। इसमें टमाटर डाल देंगे, पका हुआ टमाटर काटकर इसे उबलने के लिए यानी कि सहजन को पकने के लिए छोड़ देंगे। सहजन का सूप बनाने के लिए सहजन को हमेशा छील कर ही इसका सूप बनाएं। छिलका उतारने का तरीका मैंने अपने वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में बताया है, लोगों ने बहुत उसे पसंद किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो सहजन है ना, इससे हड्डियां बहुत मजबूत होती है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, पाचन को दुरुस्त करता है, आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे आँख की भी रोशनी बहुत तेज होती है, मोटापा को भी काफ़ी कंट्रोल करता है, बहुत तेज़ी से इससे वजन घटता है, अस्थमा के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, और किडनी को भी काफ़ी अच्छा बनाता है। ब्लड शुगर का जो लेवल है ना, उसको नियंत्रित करता है, बुखार को उतारने में मदद करता है, कब्ज को दूर करता है, और सबसे खास जरूरी बात, चिकन पॉक्स की समस्या इससे दूर होती है। तो गर्मियों में इसे जरूर बनाएं, बच्चों को जरूर पिलाएं, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को काफ़ी चिकन पॉक्स होने की संभावना 99.99% बना रहता है। तो हमने तो सहजन को काफ़ी बढ़िया से उबाल लिया है, और उबालने के बाद पानी को अलग कर दिया है, और सहजन में सिर्फ मैंने पानी डाला, जो उबला हुआ पानी था उसी पानी को डालकर इसका पेस्ट बना लिया। टमाटर को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, सिर्फ सहजन का मैंने पेस्ट बनाया है। अगर आप चाहते हैं टमाटर का भी पेस्ट बनाना तो बेशक आप बना सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से इसका पेस्ट बना लेंगे, और इस तरीके से मोटे जाली वाले छन्नी से छान लेंगे। अगर मोटा जाली वाला छन्नी नहीं है तो आप कपड़ों की सहायता से भी इसे छान सकते हैं। तो ये रहा हमारा सहजन का पानी सूप। अब इसे तड़का लगाते हैं। आप चाहें तो बटर या घी के साथ इसका तड़का लगा सकते हैं, पर मैं बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी वे में बना रही हूँ, बिना ऑयल का, तो मैं तड़का नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे सहजन को मैंने पतीला में फिर से दोबारा डाल दिया है, सहजन का पानी जो हमने निकाला था, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है रागी का आटा। देखिए ये बिल्कुल हेल्दी वे में मैं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रागी का आटा लिया है। आप अगर चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। रागी के आटे की जगह पे आप सत्तू डाल सकते हैं, गेहूं का आटा डाल सकते हैं, कोई भी आटा डाल सकते हैं, या फिर चावल का भी आटा डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। बस थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए डाला गया है। अगर आप नहीं चाहते हैं गाढ़ा करना तो वो भी नहीं डाल सकते हैं। अब इसमें फिर से मैंने पैन में तो डाल दिया, अब उसी में फिर से मैंने काला नमक, काली मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर डाल दिया। अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। आप अपने बच्चे के टेस्ट के अनुसार काली मिर्च, जीरा पाउडर, नमक डाल सकते हैं। आपका बच्चा अगर पसंद करता है पीना तीखा तब आप डाल सकते हैं, वरना आप सिंपल भी इसे दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए सूप बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार है। आप अपने बच्चों को जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।